सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फूलबगड़ी थाना क्षेत्र के गोगुंडा जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। एरिया डोमिनेशन ड्यूटी के दौरान जोरदार धमाका हुआ। सीआरपीएफ का जवान आईईडी ब्लास्ट में घायल हो गया। 74वीं बटालियन के जवान के पैर में गंभीर चोट लगी है। घायल जवान को हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों की सघन सर्चिंग भी जारी है। माओवादियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। तो आईईडी ब्लास्ट के दौरान जवान घायल हुआ है। घायल जवान को एयरलिफ्ट किया गया है, रायपुर ले जाया गया है और सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान भी तेज कर दिया है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बलों की सघन सर्चिंग जारी है। माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ के सुकमा से, यहाँ पर आईईडी ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ है। 74वीं बटालियन सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ है। इस ब्लास्ट के दौरान फूलबगड़ी थाना क्षेत्र के गोगुंडा के जंगल में आईईडी ब्लास्ट किया गया है। एरिया डोमिनेशन ड्यूटी के दौरान जोरदार धमाका हुआ और इस दौरान एक जवान घायल हो गया। सीआरपीएफ का जवान आईईडी ब्लास्ट में घायल हुआ है। 74वीं बटालियन जवान के पैर में गंभीर चोट लगी है और तुरंत ही जवान को जो है लिफ्ट किया गया, हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया। वहीं सुरक्षा बलों ने अब सर्चिंग अभियान भी तेज कर दिया है। माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा बलों की सर्चिंग अब तेज हो गई है। माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई को तेज किया गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फूलबगड़ी थाना क्षेत्र के गोगुंडा के जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ है। जवान के पैर में गंभीर चोट आई है, जिसे तुरंत ही एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया गया है। सीआरपीएफ का जवान आईईडी ब्लास्ट में घायल हुआ है। 74वीं बटालियन का ये जवान है, सीआरपीएफ जवान। इसके पैर में चोट लगी है, तुरंत ही रायपुर ले जाया गया है, एयरलिफ्ट किया गया है। वहीं माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईईडी ब्लास्ट में जवान घायल हुआ है। जवान के पैर में गंभीर चोट लगी है, जिसे तुरंत ही एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने, और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरव, आईईडी ब्लास्ट में जवान घायल हुआ है, जवान की स्थिति फिलहाल क्या और क्या कुछ अपडेट? छत्तीसगढ़ के सुकमा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईईडी ब्लास्ट हुआ है गोगुंडा के जंगल में। आईईडी ब्लास्ट के दौरान एक जवान घायल हुआ है। जवान के पैर में गंभीर चोट आई है, जिसे तुरंत ही रायपुर ले जाया गया है। एयरलिफ्ट कर रायपुर ले जाया गया है। घटना के बाद से ही इलाके में सुरक्षा बलों की सघन सर्चिंग जारी है। वहीं माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई को भी तेज किया गया है। बढ़ेंगे आगे। नगर निगम ग्रेटर जयपुर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने रविवार को निगम मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, स्वच्छता और जीवीपी के पॉइंट के सौंदर्यीकरण सहित अन्य विषयों पर समीक्षा बैठक की। महापौर ने निर्देश दिए कि शहर की स्वच्छता सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसके लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में जयपुर को टॉप 3 शहरों में लाना लक्ष्य होना चाहिए। वहीं बैठक में आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी, जोन उपायुक्त और अधिशासी अभियंता उपस्थित रहे। महापौर ने डबल बेसमेंट पार्किंग, स्पोर्ट्स एकेडमी और यूएलबी क्लब जैसे प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कदम का पौधा भी लगाया। वहीं पार्षदों और समितियों के चेयरमैन भी इस मौके पर मौजूद रहे। कब निकले, बहुत कम ही समय के अंदर ये 5 साल पूरे हो गए और मुझे खुशी है कि अब आज जो है, आज ये समय है
कि अब हमें नगर निगम मुख्यालय को एक मीटिंग करके, जिसके अंदर जो अभियान के तहत सेवा शिविर के जो फॉलोअप है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा 17 सितंबर से चलाए गए फॉलोअप शिविरों में आम जन को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो अच्छे प्रयास किए, उसको हमने नगर निगम ने मिलकर पूरा करने का प्रयास भी हमने साथ में किया। और आज बैठक के अंदर भी, क्योंकि लगातार मैं हर 10वें दिन में बैठक लेती हूँ निगम के कामों को लेकर, निगम के विकास कार्यों को लेकर, जन समस्याओं को लेकर, स्वच्छता को लेकर, तो उसी के तहत आज मेरी ये मीटिंग रही। और उस मीटिंग के अंदर भी समयबद्ध तरीके से हम अपना कार्य पूरा करें। तो जो विकास कार्य है जयपुर की जनता के लिए समर्पित हमने किए, लगातार हमारे इस बोर्ड ने मिलकर जो प्रयास किए, तो वो विकास कार्य है वो जल्दी ही जयपुर की जनता के लिए समर्पित हो। तो उनकी तारीख वगैरह भी जाने कि समय पूरा कब हो जाएगा विकास कार्यों का, कब हम लोकार्पण उनको कर देंगे। हमारा काम जो है वो पत्थर लगवाना नहीं है, हमारा काम है जन सेवा का, हमारा काम है अंतिम व्यक्ति तक हमें पहुंचना, अंतिम इस जयपुर की कॉलोनी तक पहुंचना, और उन सभी कार्यों को करने का प्रयास जो है वो हमने पूरा किया। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। कृषि ऑडिटोरियम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, जिला प्रमुख सरोज बंसल ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया। इस दौरान कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, एसपी राजेश मीना, सीईओ परशुराम धानका समेत जिला स्तरीय अधिकारी, स्कूली छात्र छात्राएं और एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं और अलग अलग संस्थाओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मंत्री नागर ने लोगों को आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई। तो वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कृषि ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर समेत अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही स्कूली छात्र छात्राएं और एनसीसी कैडेट्स भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। और देखिए, छात्र छात्राओं ने और अन्य संस्थाओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बड़ी संख्या में यहाँ पर जनप्रतिनिधि अधिकारी और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। देखिए, जो हमारा जिस तरह से वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हुआ है, और इसके साथ हमारी जो सभी भारतीयों की एक आत्मा जुड़ी हुई है। आज हर भारतीय के मन में, हृदय में, उसके खून में भी रक्त वाहिनी होती है, तो उसमें एक वंदे मातरम का भी कहीं न कहीं हमारा अंश होता है। ये वो वंदे मातरम है जिससे हमें भारत माता की उस मिट्टी की खुशबू आती है उसमें। और इस वंदे मातरम का नाम लेकर के हमारे युवा सूली पर चढ़ जाया करते थे, हंसते हंसते अपनी जान गंवा देते थे। और ये अपनी मातृभूमि के लिए जिस तरह से भाव पैदा किया इस वंदे मातरम ने, वो हमने आज़ादी की उस स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई में हमने आज़ादी की उसमें देखा है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस वंदे मातरम का नाम लेकर के, और उसमें जो भाव पैदा हुआ उससे हमारी आज़ादी की राह आसान हुई है। आज हम आने वाली हमारी जो नई पीढ़ी है उसके मन में भी हमारा इस वंदे मातरम के प्रति भाव रहे। देखिए, जो हमारा जिस तरह से वंदे मातरम का 150 वर्ष पूरा हुआ है, और इसके साथ हमारी जो सभी जैसलमेर के भड़ियाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 6 महीने तक भड़ियाड़ा उपखंड अधिकारी के रूप में शानदार सेवाएं देने के बाद एसडीएम महेश चंद्र मान का जयपुर स्थानांतरण हुआ। उपखंड कार्यालय के कर्मचारियों ग्रामीणों ने उनके विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया, जिसमें भड़ियाड़ा तहसीलदार गुड़ेशाराम जयपाल, थाना अधिकारी देवाराम गोदारा, प्रशासक राजेंद्र जाखड़, तेलीवाड़ा प्रशासक उमरदीन, रातड़िया प्रशासक प्रतिनिधि विष्णाराम, धोलासर प्रशासक बाबूराम सुथार, बांधेवा प्रशासक प्रतिनिधि बरकत खान सहित सैकड़ों ग्रामीण जनप्रतिनिधि और बार एसोसिएशन पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं एसडीएम महेश चंद्र मान ने आम जन से सीधा जुड़ाव बनाए रखा और गरीबों के मसीहा के रूप में अपनी पहचान बनाई, जिसके लिए उन्हें सभी ने भावपूर्ण बधाई दी और उनके समर्पित सेवाओं की काफी सराहना भी की।
और अब खबर लक्ष्मणगढ़ के बड़ौदा मेयर थाना क्षेत्र के हदरहेड़ा गांव से है, जहां कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में अपने माता पिता की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वहीं इसकी सूचना मिलते ही डीएसपी कैलाश जिंदल और एसएचओ विजयपाल सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से मामले की जानकारी लेकर साक्ष्य जुटाए। इसके साथ ही एफएसएल टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जरूरी साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर बड़ौदा मेव कस्बे के सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि ये घटना देर रात हुई थी। इस दर्दनाक घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस लगातार मामले की गहनता से छानबीन में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। मामले की गहन छानबीन की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा के सलिया में वन विभाग के काम के लिए खड़ी एक क्रेन के इंजन में अचानक आग लग गई। आग से तेज धुएं के गुबार के साथ ही लपटें भी उठने लगी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन क्रेन का इंजन पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां भोबसर पुलिया ब्लैक स्पॉट पर अब दुर्घटनाओं का खतरा खत्म होने जा रहा है। सालासर रोड पर स्थित पुलिया पर आए दिन हादसों के चलते इसे एनएचएआई और राज्य सरकार ने ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किया था। अब यहां सुधार कार्य शुरू हो चुका है। करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र को 4 लेन बनाकर बीच में स्टील की रेलिंग लगाई जाएगी, जिससे दोनों दिशाओं से आने वाले वाहनों का रास्ता सुरक्षित तरीके से अलग हो जाएगा। रविवार को अर्थ वर्क की शुरुआत हो गई है और 6 माह में काम पूरा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो चूरू के सुजानगढ़ से यह खबर आपको बता रहे हैं। 6 माह में काम पूरा होगा और लोगों को बड़ी राहत इससे मिलेगी, क्योंकि दुर्घटनाओं में कमी आएगी। लगातार यहाँ पर देखिए दुर्घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसके कारण लोगों ने शिकायत भी की। अब यहाँ पर काम शुरू हो गया है और कहा यह जा रहा है कि 6 माह में काम पूरा भी हो जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। भोबसर पुलिया ब्लैक स्पॉट पर काम शुरू कर दिया गया है। 4 लेन सड़क और स्टील रेलिंग का निर्माण होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। भरतपुर के बयाना से खबर, जहां क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि आगामी 15 नवंबर से बरेठा बांध से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा, जिससे रबी फसलों की सिंचाई सुनिश्चित होगी। सिंचाई विभाग बयाना द्वारा नहरों की सफाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है और 13 नवंबर तक इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। विभाग के एईएन दशरथ सिंह ने बताया कि नहरों में पानी आने से बंध बरेठा, नगला बरेठा, नगला कसाई, वस्त्रावली, सूपा, नारोली, संतोखपुरा, कोठीखेड़ा, पुरा बाईखेड़ा, खटका, कंजोली समेत आसपास के सभी गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। गांव पुराबाई खेड़ा और महमदपुरा के किसानों ने कहा कि नहरों से सिंचाई मिलने से अब उन्हें किराए पर पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे खर्चा कम होगा, फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि भी होगी। वहीं किसानों ने राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार भी व्यक्त किया। सिंचाई विभाग ने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार नहरों की समय पर सफाई और रखरखाव किया जा रहा है, ताकि रबी सीजन में किसानों को समय पर पानी मिल सके। और अब खबर भिंड से, जहां अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों के बीच आपसी सौहार्द और समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। एसएएफ ग्राउंड पर खेले गए मैच में अधिवक्ता 11 ने न्यायाधीश 11 को 6 विकेट से शिकस्त दी। रोमांच और खेल भावना से भरे मुकाबले में दोनों ही टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। मैच के दौरान दर्शकों में उत्साह भी देखने को मिला। वहीं कमेंट्री अटेर एसडीओपी रविंद्र वास्कले ने की, जिससे माहौल और भी मनोरंजक हो गया। का जो मैच हुआ है, इसको हम इस दृष्टि से देखते हैं कि हमारे देश और बाहर का बहुत अच्छा संबंध है और इस प्रकार से हम मिल के अगर खेलेंगे तो खेल भावना होगी और इस प्रकार से हमारे जो न्यायालय कार्य बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर अच्छी भावना से हम खेलेंगे, मिल के खेलेंगे तो हमारा बहुत अच्छा आगे जाके इस न्याय प्रणाली में बहुत सौहार्दपूर्ण रूप में देखेंगे और बहुत अच्छे माहौल में मैच खेला हम लोगों ने, बहुत अच्छा आनंद आया
और भविष्य में भी हम उम्मीद करेंगे जैसे एडवोकेट्स के भी जैसे आयोजन और मैच होते रहें। सभी ने भरपूर आनंद लिया। एक सौहार्दपूर्ण रूप में देखेंगे और बहुत अच्छे माहौल में मैच खेला हम लोगों ने। संदलपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्राएं अपनी पीड़ा और समस्याओं को लेकर खातीगांव पहुंची। सबसे पहले उन्होंने थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा। थाना प्रभारी ने बालिकाओं को एसडीएम ऑफिस जाने को कहा और बालिकाओं के आवेदन को एसडीएम को व्हाट्सएप भी किया। छुट्टी होने के कारण सभी सरकारी कार्यालय बंद थे। इस दौरान बस स्टैंड से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का काफिला गुजर रहा था। बालिकाओं ने काफिले को रोका और मंत्री पटेल को अपनी व्यथा सुनाई। मंत्री ने बालिकाओं को गाड़ी में बैठाकर सीधे हॉस्टल पहुंचकर निरीक्षण किया। रसोई कमरों और सीसीटीवी की स्थिति देखकर असंतोष जताया। मंत्री ने कलेक्टर से तत्काल बात कर 7 दिन में सुधार के निर्देश भी दिए। मंत्री ने कहा यदि 7 दिन के भीतर सुधार नहीं हुआ तो मैं फिर से हॉस्टल आऊंगा। उन्होंने बालिकाओं का आश्वासन दिया कि किसी भी परेशानी में वे सीधे उन्हें संपर्क कर सकती हैं। खाना ठीक नहीं मिलता है? हाँ। क्या मिलता है खाने में? दाल मिली, कभी दही दाल खा रहे थे या फिर सब्जी बेच लगती कि दाल बेच लगती कि उबाल के दे दी। और कोई सब्जी नहीं बनती है? बनती है वो काले बटे ज़्यादा वो सर ऐसी लगती है कड़ी हुई। आपने मैडम से कई बार शिकायत की नहीं की है? 5 साल हो गए करते। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोर्ड द्वारा आयोजित 2026 की परीक्षा को लेकर निर्णय, परीक्षार्थियों को नहीं दिया जाएगा स्वयं के विद्यालय में परीक्षा केंद्र। परीक्षार्थियों को अन्य सुविधाजनक केंद्र पर ही देनी होगी परीक्षा। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उप निरीक्षक की ओर से किए गए हैं निर्देश जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षार्थियों को अन्य सुविधाजनक केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उप निदेशक की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षा बोर्ड ने निर्देश जारी किए। बोर्ड द्वारा आयोजित 2026 की परीक्षा को लेकर निर्णय हुआ है और ज्यादा बातचीत के लिए कुणाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं? बता दें कि जो 2026 का सत्र होगा उसमें जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी उसमें जो अभ्यर्थी हैं स्कूल में पढ़ने वाले उनका सेम स्कूल में जो केंद्र है वो यहाँ पर परीक्षा के लिए नहीं आएगा। इसमें बदलाव यहाँ पर किया गया है। पहले देखा गया है कि जिस स्कूल में अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में उनका केंद्र आ जाता था। ऐसे में कई सवाल यहाँ पर खड़े होते थे। ऐसे में अब जो है बोर्ड द्वारा इसमें दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तमाम जो सीडीओ हैं और जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको जो है ये निर्देश जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उप निदेशक की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसमें ही उसका केंद्र नहीं आना चाहिए। नजदीकी जो सुविधाजनक केंद्र है वहां पर उसको जो है दूसरे केंद्र परीक्षा देने के लिए भेजा जाए। जी शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उप निदेशक की ओर से ये निर्देश जारी हुए हैं। 2026 की परीक्षा के लिए तमाम निर्देश जो हैं जारी कर दिए गए हैं। बड़ा निर्णय लिया गया है कि अब बोर्ड द्वारा आयोजित जो 2026 में परीक्षा होनी है उसको लेकर यहाँ पर बड़ा निर्णय, परीक्षार्थियों को नहीं दिया जाएगा स्वयं के विद्यालय में परीक्षा केंद्र।